नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी सतह पर हैजे की फैलने का खतरा बहुत ज्यादा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। अमेरिका रियासत में मेरीलैंड में हाईवे वर्क जोन में कार हादसा, खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक। हुक्मरान बीजेपी और अहम अपोजिशन के दरमियान इल्जामात व जवाबी इल्जामात पर शोरगुल। हंगामा के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। मोदी ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पेश किया खराज अकीदत। कहा, इन अजीम शख्सियात की कुर्बानियों को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी से एसआईटी की पूछताछ। टीएसपीएससी के पेपर लीक मामले के सिलसिले में इल्जामात पर दी गई नोटिस। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से शख्सी डेटा की चोरी पर और फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। एपी के विशाखापट्टनम में 3 मंजिला इमारत मुनहदम, हादसे में 3 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा कि हैजे के आलमी सतह पर फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। यहां जारी होने वाली एक बयान में WHO ने कहा कि वसाइल की कमी के सबब कई एक साथ वबा से निपटने की मजमूई सलाहियत पर दबाव बरकरार है। इसमें ओरल हैजे की वैक्सीन की कमी के साथ साथ सेहत आमा और तिब्बी अमले में शदीद दबाव शामिल है, जो कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद बीमारियों के फैलने और दीगर सेहत की हंगामी सूरत हाल से निपट रहे हैं। WHO ने मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर इसके आलमी सतह पर फैलने के खतरे का अंदेशा जाहिर किया है। बयान में कहा गया है कि 20 मार्च तक 24 ममालिक में हैजे के फैलने की इत्तला मिली है। अमेरिकी रियासत में मेरीलैंड में हाईवे वर्क जोन में एक कार हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मेरीलैंड स्टेट पुलिस ने जुमेरात को इत्तला दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आर्जी तौर पर रखी सर्जी की दीवारों की दरमियान सफर करने वाले एक भौरी रंग की कार काम करने के इलाके में दाखिल हो गई और कई तामीराती कारकुनों को टक्कर मारने के बाद उलट गई। जख्मियों में से 6 को इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के एहलकारों के जाए वकूफ पर भी मुर्दा करार दिया गया है। मरने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। कार का ड्राइवर बाल बाल बच गया और इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की शनाख्त नहीं हो सकी है और हादसे की तहकीकात की जा रही है। मेरीलैंड के गवर्नर वेसिस मोर ने बुध की दोपहर ट्वीट में कहा कि इनका दफ्तर मुकामी हुक्काम के साथ राब्ते में है और सूरत हाल की निगरानी जारी रखे हुए है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बे एरिया में तूफान से मुताल्लिका वाक़यात में 5 अफराद की मौत हो गई है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के 2 अफराद मंगल की दोपहर दरख्त गिरने से मुताल्लिक अलग अलग वाक़यात में हलाक हो गए हैं। सैन मेटेओ काउंटी, वालेंट क्रिक और ओकालैंड में खराब मौसम की वजह से एक की मौत वाक़ हो गई है। फायर अमला सैन फ्रांसिस्को में फ्लॉक बोज इमारतों के आसपास के इलाकों में काबू पाने में मसरूफ हैं, जहां पर तेज हवाओं के बायस ऊंची ऊंची इमारतों के खिड़कियों के शीशे और मलबे पूरी तरह इलाके में फैल गए। रेस्क्यू अमला सैन फ्रांसिस्को में तकरीबन 700 गिरे हुए दरख्तों को हटाने के लिए काम कर रहा है। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी ने इत्तला दी है कि दोपहर तक बे एरिया में तकरीबन 78,516 सार्फिन बिजली से महरूम थे। शहर के हुक्काम ने बताया कि बुध तक सैन फ्रांसिस्को में 8,000 से ज्यादा अफराद बिजली से मुतासिर थे। सैन मेटो काउंटी शरीफ के दफ्तर ने लैंडस्लाइडिंग की वजह से वोट साइड में तकरीबन 30 घरों के लिए सख्त वार्निंग जारी की है। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़क बंद हो गई थी।
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बुध की सुबह सैन फ्रांसिस्को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए ग्राउंड डिले नोटिस जारी रखा है, जिसमें तेज हवाओं के बायस परवाजों की रवानगी में औसतन 1 घंटे की ताखीर हुई है। चेक जमहूरिया की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर सिक्योरिटी वजूहात पर नेशनल साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी की सिफारिश पर चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी आलात पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। चेक रेडियो 6 की रोजालास ने बुध को रिपोर्ट में इत्तला दी है कि दोनों ऐवानों के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के महकमों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि टिकटॉक सरकारी इलेक्ट्रॉनिक आलात पर इंस्टॉल और इस्तेमाल ना हो। चैम्बर ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी मार्टिन पेलेसिक ने सहाफियों को बताया कि तमाम अरकान पार्लियामेंट और इनके माविनीन को मशवरा दिया गया है कि वो जाती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें। काबिल जिक्र है कि अमेरिका और कनाडा समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने पीटीआई के सरबराह इमरान खान को मिलने वाली कत्ल की धमकियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। डॉन न्यूज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान बारहा कह चुके हैं कि इनके कत्ल की साजिश की गई है। इंक्वायरी कमीशन के हवाले से ऐलान अबूरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस वक्त कहा कि जब महकमा दाखिला ने SSP इमरान किशोर की सरबराही में लाहौर में दर्ज 10 FIRs की तहकीकात करने और इसे हतमी शक्ल देने के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। तहम PTI के सीनियर रहनुमा ने तहकीकात टीम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पंजाब ने इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर कत्ल की धमकियों को इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट में कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस तरह के संगीन इल्जामात मुकम्मल तहकीकात और किसी भी तरह से सख्त कार्रवाई की जाए। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात पर जबरदस्त शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिराज अकीदत पेश करने के साथ ऐवान के 3 साबिक अरकान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। लोकसभा में शहदा और ऐवान के साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसके बाद स्पीकर ने जैसे ही वक्फे सवालात शुरू किया तो अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में हुक्मरान जमात के अरकान भी अपनी जगहों पर खड़े हो गए और कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने कहा कि वह ऐवान चलाना चाहते हैं। वक्फे सवालात के बाद तमाम अरकान को कवायद के मुताबिक बोलने का मौका दिया जाएगा। मिस्टर बिरला ने कहा कि बिरला की दरख्वास्त के बावजूद हंगामा नहीं रुका, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और अहम अपोजिशन कांग्रेस के अरकान के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जरूरी दस्तावेजात ऐवान के फ्लोर पर रखने के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने कांग्रेस के लीडर के जरिए बैरून मुल्क में दिए गए बयान पर माफी मांगने का मुतालबा शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया और अडानी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात का मुतालबा किया। इस दौरान ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि ऐवान की कामकाज के सिलसिले में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियों, जनता दल यू, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने भी अपनी नशिस्तों एक साथ जोर से बोलना शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ कहा, लेकिन शोरगुल की वजह से सुनाई नहीं दे सका। इसके बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। खबरे अजीम मिस्टर धनखड़ ने कहा कि 12 अरकान के रोल 267 के तहत बहस के लिए नोटिस दिए हैं, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। जिन अरकान ने नोटिस दिया है इनमें कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, मोहतरमा रंजीता रंजन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विनय विष्णु, डीएमके के तरुची शिवाज और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं। इन अरकान ने अडानी केस की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात करने का नोटिस दिया था। E in today's revised list of business. श्री रामेश्वर तेली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2-6 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। You see, honorable members, I would have taken your suggestion very seriously, but quid pro quo is not best of the things. He has already assured me today he will not come to the well. So if I were to reciprocate, it will be quid pro quo and maybe culpable also to the extent my duty is concerned. He has तहरीक आज़ादी के दौरान अजीम अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज राज्यसभा में याद किया गया और इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। ऐवान की कार्रवाई का आगाज करते हुए चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि इन तीनों हीरोज ने 1931 में मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। इसके बाद तहरीक आज़ादी में फैसलाकुन तब्दीली आई है और मुल्क आज़ाद हो गया। इससे लोग बावकार जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने कहा कि तीनों शहदा अपनी कुर्बानियों से नई नस्लों के लिए मशाल राह रहेंगे। बाद अज़ा अराकीन ने इनके एजाज में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके इन्हें खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानियों को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। वो एक अजीम लोग हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी की जद्दोजहद में बेमिसाल ताउन पेश किया। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है। वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं। हम सबको इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस बार शहीद दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। देश आज आजादी के लिए योगदान देने वाले नायक नायिकाओं को नमन कर रहा है, उनके योगदान की स्मृति को ताजा कर रहा है।
शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को इनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि वो एक बुलंद पाया दानिशवर और अजीम मुफक्किर थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में बहुत ज़्यादा ताउन किया और अब बाद में मुल्क के लिए खुद को वक्फ करने वाले रहनुमा होने के साथ साथ रुकने पार्लियामेंट भी रहे हैं। हम एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए इनके विजन को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी की आसामियों के उम्मीदवारों का आज यहां जुमेरात को भी एहतजाज जारी रहा। एहतजाजियों का मुतालबा है कि महकमा फायर एंड इमरजेंसी में मुबैना घोटाले के मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाए। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया को बताया कि हम यहां इसलिए एहतजाज पर हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट का मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 माह में इस रिपोर्ट को सामने लाने का वादा किया था, लेकिन 4 माह हो गए हैं, रिपोर्ट को अभी मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। इनका कहना था कि हमने अब भूख हड़ताल पर बैठने का भी फैसला किया है। एक और एहतजाजी ने कहा कि हम गुज़िश्ता 10 बरसों से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट को सामने नहीं लाया जाए तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अपील की कि वो इन्हें इंसाफ दिलाएं। तेलंगाना कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के पेपर लीक होने के मामले के सिलसिले में मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए थे, से आज खुसूसी जांच टीम SIT ने पूछताछ की है। क़ब्ल-ए-ज़ी कांग्रेस लीडर के इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने कई कांग्रेसी लीडरों को भी घरों में नजरबंद कर दिया ताकि एहतजाज के सबब कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। SIT के अहदेदारों ने TSPSC पेपर लीक होने पर इल्जामात आयद करने के बाद रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी की थी, जिसमें इनसे ख्वाहिश की गई थी कि वो 23 मार्च को SIT के सामने अपने इल्जामात के सिलसिले में पेश हों। पुलिस ने कांग्रेस लीडर और कारकुनों को आने से रोकने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। पुलिस ने सिर्फ रेवंत रेड्डी की गाड़ी को SIT ऑफिस जाने की इजाजत दी। साइबराबाद पुलिस ने मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से शख्सी डेटा चोरी करके फरोख्त करने वाले एक गुरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शिकायत के बुनियाद पर पता चला कि मुल्क भर में करोड़ों अफराद का डेटा चोरी करने वाले फरोख्त किया जा रहा है। साइबर जराइम पेशे अफराद बैंकों और सिम कार्ड्स के नाम पर पैगामात भेज रहे थे। इन पैगामात के जरिए भेजे गए लिंक्स पर क्लिक करने पर सारिफीन का जाती डेटा इनके हाथ लग रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए ये अफराद इस डेटा को फरोख्त कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मुल्क भर में करोड़ों अफराद के आधार कार्ड, फोन, बैंक के खातों के जाती डेटा की चोरी की गई थी। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं। हाल ही में HSBC SBI के नाम पर बड़ी तादाद में लोगों को पैगामात मौसूल हुए हैं, जिनमें के YC अपडेट और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मालूमात मांगी गई हैं। तीनों कमिश्नरेट्स में मुतासिरा की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और साइबराबाद पुलिस ने इस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर क्लॉक टावर सर्कल में वाक़े BSNL के दफ्तर में अचानक आग लग गई। मुकामी अफराद ने आग के साथ कशफ धुआं को देखकर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। एहतियाती इकदाम के तौर पर टावर सर्कल के इलाके में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों वेंकन्ना ने कहा कि इस वाक़े के साथ ही चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पाया गया। ये इमारत G2 है और पहली मंजिल पर यह BSNL का दफ्तर है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तलात नहीं मिली है। इस वाक़े के नतीजे में BSNL के नेटवर्क खिदमात में रुकावट पैदा हो गई और आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहदेदारों के मुताबिक इस वाक़े में नेटवर्किंग कंट्रोलिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात के CUG मोबाइल फोन्स के अलावा मुत्तहदा करीमनगर जिले के साथ साथ मुत्तासिल
अजला आदिलाबाद, निजामाबाद और वरंगल के तकरीबन 3 लाख मोबाइल फोन से जो BSNL खिदमात से इस्तेफादा करते हैं मुतासिर हो गए हैं। BSNL की ब्रॉडबैंड खिदमात भी मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 3000 लैंडलाइन फोन्स भी नेटवर्क की कमी के सबब मुतासिर हो गए हैं। नेटवर्क ना होने के नतीजे में कई बैंक्स की सरगर्मियां भी मफलूज हो गई हैं। दूसरी तरफ BSNL के अहदेदारों की टेक्निकी टीम भी वहां पहुंच गई, जिसने नेटवर्क सिस्टम को बहाल करने की मसाई शुरू कर दी। शॉर्ट सर्किट के सबब नेटवर्किंग कंट्रोल सिस्टम को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल AC सिस्टम में आग लगने से वाकया पेश आया। ये आग इमारत में तेजी के साथ फैल गई। इब्तिदाई तखमीना के मुताबिक इस वाक़े में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का नुकसान का पता चला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट रामोजीपेट में इलाके में जो 3 मंजिला इमारत के मुनहदम होने के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ये 3 मंजिला इमारत बुध की निफ्स शब मुनहदम हो गई। इस वाक़े में 14 साला अंजलि, इसके भाई 17 साला दुर्गा प्रसाद और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला छोटू हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में के लिए शिवा शंकर, S रामाराव, प्रीति कल्याणी, S कृष्णा और S सरोजा रानी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, NTRF और रेवेन्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने इमदादी और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस वाक़े से आसपास के अफराद खौफ में मुब्तला हो गए। इस वाक़े के वक्त इमारत में जुमला 8 अफराद मौजूद थे। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले रामाराव और कल्याणी के 2 बच्चे हैं। इस वाक़े में हलाक 14 साला अंजलि ने कल अपनी सालगिरह मनाई थी। इन बच्चों के जख्मी वालिदीन S रामाराव और S कल्याणी फिलहाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। ताज़ा खबर में इख्तिताम से कबल एक नज़र हेडलाइंस पर। आलमी सतह पर हैजे के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। अमेरिकी रियासत में मेरीलैंड में हाईवे वर्क जोन में कार हादसा, खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक। हुक्मरान BJP और अहम अपोजिशन के दरमियान इल्जामात व जवाबी इल्जामात पर शोरगुल, हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। मोदी ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पेश किया खराज अकीदत, कहा इन अजीम शख्सियात की कुर्बानियों को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी से SIT की पूछताछ, TSPSC के पेपर लीक मामले में इल्जामात पर दी गई थी नोटिस। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से शख्सी डेटा की चोरी और फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार, साइबराबाद पुलिस ने मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। AP के विशाखापट्टनम में 3 मंजिला इमारत मुनहदम, हादसे में 3 अफराद हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।